हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब अकबर के महत्वपूर्ण कार्यों को देखेंगे जो सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था 1562 ईस्वी में। दास प्रथा के अंतर्गत कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य द्वारा पीड़ित किया जाता था। इसमें मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य को निम्न स्थान दिया जाता था और उनकी अवहेलना की जाती थी। अकबर को हरमदल से मुक्ति 1562 ईस्वी में। अकबर ने तीर्थ यात्रा पर लगने वाले कर को समाप्त किया 1563 ईस्वी में। यह कर मुस्लिम सम्राटों द्वारा धार्मिक या पवित्र स्थान की यात्रा कर रहे हिंदुओं से लिया जाता था। अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था 1564 ईस्वी में। कश्मीर का राजा जैन उल अब्दीन ने जजिया कर को सर्वप्रथम कश्मीर से हटाया था। इसलिए जैन उल अब्दीन को कहा जाता है कश्मीर का अकबर। जजिया कर सर्वप्रथम 711-12 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के गैर मुसलमानों से लिया था। 4 बाग बनाने की परंपरा शुरू हुई थी। अकबर के समय 4 बाग के अंतर्गत एक वर्गाकार बाग को 4 छोटे भागों में तथा 4 पैदल पथों द्वारा बांटा जाता था। ताजमहल के बाग भी इसी शैली के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। अकबर ने आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया था और वहां अपनी राजधानी ले गए थे 1571 ईस्वी में। मीना बाजार आगरा में शुरू करवाया था अकबर ने। मीना बाजार दिल्ली में शुरू कराया था शाहजहां ने। आगरा का लाल किला बनवाया था अकबर ने। दिल्ली का लाल किला बनवाया था शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले का वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला बनवाया था अकबर ने। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था 1573 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में। पंचमहल अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सीकरी में। पंचमहल पर बौद्ध वास्तुकला का प्रभाव है। कई एग्जामों में अनेकों बार पूछा गया है कि अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचमहल। पंचमहल को कहा जाता है ड्रीम इन स्टोन। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना किया था 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में। इबादत खाना का अर्थ होता है पूजा घर। अकबर ने धार्मिक आधारों के आध्यात्मिक व्यक्तियों को इकट्ठा करने के लिए बनाया था, जिससे कि संबंधित धार्मिक शिक्षाओं पर चर्चा की जा सके। इस स्थान पर इन्होंने बुद्धिजीवियों और धर्मशास्त्रियों को आमंत्रित किया तथा धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा किए। इबादत खाना में प्रत्येक बृहस्पतिवार को धार्मिक चर्चा होती थी। इबादत खाना को अकबर ने धर्म संसद बना दिया तथा सभी धर्मों लोगों के प्रवेश की अनुमति दी गई 1578 ईस्वी में। अकबर ने मजहर की घोषणा किया था 1579 ईस्वी में।
1579 में। मजहर धार्मिक घोषणा पत्र था। मजहर के अनुसार धार्मिक मामले में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार अकबर के पास था। मजहर का लेखन शेख मुबारक ने किया था। इस पर 5 उलेमाओं ने हस्ताक्षर किए थे। टोडरमल की सहायता से अकबर ने भूमि राजस्व की नई व्यवस्था को लागू किया था। जब्ती प्रणाली। अकबर ने भूमि कर की गणना हेतु नियम लागू किया था। दस्तूर ए अमल। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किया था 1582 ईस्वी में अकबर ने। दीन ए इलाही का अन्य नाम है तौहीद ए इलाही, जो आधारित था 16 ए कुल के सिद्धांत पर। दीन ए इलाही को अपनाने वाला पहला हिंदू व्यक्ति था राजा बीरबल। इलाही संवत की शुरुआत किया था अकबर ने 1583 ईस्वी में। अकबर के समकालीन थे सूफी संत शेख सलीम चिश्ती। अकबर ने फतेहपुर सीकरी से राजधानी को लाहौर स्थानांतरित किया 1585 ईस्वी में। अकबर के समकालीन थे तुलसीदास। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना 1574 ईस्वी में बनारस के 80 घाट में किया था। अकबर के दरबार में जाने वाले प्रथम अंग्रेज थे रॉल्फ फिच 1585 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी अकबर के शासनकाल में 1600 ईस्वी में। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। थैंक्स।